गुरु प्यारी साध संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, बहुत सुंदर घड़ी है। बहुत समय के बाद आपके इस क्षेत्र में सत्संग का आयोजन हो रहा है। जब से दुनिया बनी है, हजारों लाखों वर्षों से मनुष्य सारा जीवन दुनिया के हर एक काम में सिर्फ एक ही चीज़ की तलाश करता रहा है, कैसे हमें सुख मिले, शांति मिले, कैसे हमें संसार में संतोष मिले, तृप्ति मिले। और आज भी हम जो भी काम करते हैं वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को पाने के ख्याल से, इन्हीं चीज़ों को पाने के भाव से करते हैं। आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसे करके अगर आपको संतोष ना मिले तो आपके लिए उस सारे काम की कीमत शून्य हो गई। आपको अगर बहुत कुछ कमाने के बाद सुख ना मिले तो आपकी भागदौड़ खत्म नहीं होती। आप बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में और सुख तलाशते रहते हैं। हुजूर कहा करते थे, जब आप अपने जीवन को देखोगे, सुबह से लेकर शाम तक हर छोटी छोटी चीज़ में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आज हमारे संसार में बेचैनी की, बेसुधी की कोई एकमात्र कारण, कोई एकमात्र अवस्था बनी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत कुछ करने के बाद भी संतोष, सुख प्राप्त नहीं हो रहा। जितने भी महापुरुष आए हैं इस सवाल को हमें समझाने के लिए आए हैं। जब भी किसी संत ने किसी संसार में आकर किसी जीव को नाम दिया तो सबसे पहले इस जीवन की सुधि लेने की बात की कि हम अपने जीवन की सुध करें। हम जो भी कर रहे हैं, जुगों जुगों से हमें उस तमाम दुनिया के काम करने के बावजूद भी सुख नहीं मिल रहा। और जब हमें संसार की इन हजारों चीजों के बाद सुख नहीं मिलता है तो हुजूर कहा करते थे, इंसान का मन कुंठित भाव से उपेक्षाओं में चला जाता है। आपने देखा होगा, अगर किसी की इच्छाएं पूरी ना हो तो वो आदमी बड़ी शिकायत करने लग जाता है, परमात्मा का दोष निकालने लग जाता है, भाग्य का दोष निकालने लग जाता है। मेरा भाग्य खराब है, मेरे भाग में नहीं लिखा, मैं अभागा हूं, मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं। ऐसी बातें आप सुनते हुए बहुत से लोगों को पाएंगे, क्योंकि हम बार बार जिन कामों को कर रहे हैं उन्हीं कामों से सुख की अपेक्षा हमें लगी हुई है। हम कहते हैं हम घर में 24 घंटे लगे रहें और हमें सुख मिले, हम जमीनें खरीदे हमें सुख मिले, हम खूब पैसा बनाए हमें सुख मिले। पैसे से जो हम सुख साधन खरीदें, चाहे वो कपड़े लत्ते हो, बड़ा मकान हो, गाड़ी हो, नया फोन हो, रहने की अच्छी सुविधाएं हो, हम कहते हैं इससे हमें सुख मिले। पर महाराज जी कहा करते थे, इतिहास गवाह है, गरीब से लेके अमीर तक, दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भी दुनिया की इन चीजों से चैन सुख नहीं मिल रहा है। जितने भी महापुरुष आए इस बात को सबसे पहले हमें समझाना चाहते हैं। हमें जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि सुख दुनिया में नहीं है, दुनिया की वस्तुओं में कमाने में सुख नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि जितने भी संसार के आप संसार के साधन सुख के लिए मान रहे हो, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं और दुख की तरफ ढकेल देती हैं। जो हुजूर कहा करते थे, सहजो बाई ने एक बात कही है, कहा ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागी सुन समाद। कहा जो सुख चाहे तू शरण, जो सुख चाहे तू सदा, तो शरण राम की ले।
सुख अगर संसार की वस्तुओं में नहीं है तो जो कहा करते थे सुख किस वस्तु का नाम है। सुख हमारे जीवन में हमारे शरीर से भोगे जाने वाली व्यवस्था नहीं है। सुख अनुभूति का नाम है। मन के अंदर, आत्मा के अंदर जो अनुभूति पैदा हो वो सुख है। आपके सामने बढ़िया भोजन रख दिया जाए, अगर आपने तसल्ली से 2 मिनट उस परमात्मा का धन्यवाद दे करके शांति से वो भोजन किया तो आपके मन में थोड़ी सी शांति पड़ेगी। आप कहेंगे बड़ा सुख की अनुभूति हुई। वहीं आप चिंताओं में लगे हो, भाग दौड़ मची हो, सर के सामने काम हो, कोई पीछे पड़ा हो, कोई खाने को बढ़िया से बढ़िया भोजन दे दे, वो भोजन भी सुख नहीं देता। आप बड़े अच्छे मकान में हो, दिमाग में लगा हो कि मुकदमा लगा है, कोई पीछे पड़ा है, कोई जान के पीछे है, वो मकान भी सुख नहीं देता। हुजूर कहा करते थे सुख अनुभूति का नाम है। वो अनुभूति जिसे करने का तरीका हमें जीवन में सीखना पड़ता है। सुख कैसे प्राप्त होगा इसका तरीका हमें सीखना पड़ेगा। सुख कोई किसी लक्ष्य का, किसी जगह पहुंचने का नाम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए तो सुख मिलेगा, मुझे आपसे 4 गुना बड़ा मकान मिल जाए तो सुख मिलेगा, मुझे सोने चांदी के जेवर मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा। सुख किसी पड़ाव का नाम नहीं है, सुख अवस्था का नाम है। ये अवस्था हमें सीखनी पड़ती है। हुजूर कहा करते थे आप अगर चाहें तो इसी समय आपको अपने जीवन में सुख की अनुभूति होनी शुरू हो सकती है। सिर्फ अगर हम अपने जीवन में वो तरीका सीख लें तो अभी जिस हालत में हम हैं वहीं हमें सुख का आभास होने लग जाएगा। पर अगर हम अपनी स्थिति देखें, हमें चाहे जितना भी मिल रहा हो, हमें कहीं ना कहीं और दुख का ही एहसास होता है। अगर हमें अच्छे कपड़े मिल जाएं, हमें ये लगेगा कि इससे और अच्छी चीज मिलती तो शायद सुख मिलता। महाराज जी उदाहरण फरमाया करते थे, एक बार उन्होंने इस बात का परीक्षण किया। एक बार एक आदमी को उन्होंने काम सौंपा कि पूरे बागीचे में बढ़िया बढ़िया तुम फूल पौधे लगाओ, अच्छी खेती खलियानी करो, बहुत सुंदर जो है इस खेत को बनाओ, एक किनारा छोड़ देना, उस किनारे में जो भी गंदगी हो वो डालते रहना। अब इतना बड़ा खेत था, लोगों ने खूब मेहनत की, खूब फुलवारी लगाई, सुंदर सुंदर फूल वृक्ष लगाए, बड़ी सुंदरता बना दी। एक कोना छोड़ दिया, उस कोने में उन्होंने तरह तरह की गंदगी डाली, घर की गंदगी, तरह तरह की बाहर की गंदगी। कोई भी उस कोने को देखना पसंद नहीं करता था। बाहर से बहुत सारे अलग अलग विद्वानों को बुलाया गया कि देखिए हमने कितनी सुंदर फुलवारी बनाई है, कितना सुंदर खेत बनाया है। एक एक आदमी सबको घुमाता था, लोग अंदर जाते, पूरी फुलवारी देखते। जब बाहर आते तो उनसे पूछा जाता कि आपने क्या देखा, तो वो कहते सब कुछ तो बहुत अच्छा था, वो एक कोना बड़ा गंदा था, उसमें बड़ी गंदगी थी, वहां बड़ी बदबू आ रही थी, वो ठीक करते तो शायद ठीक लगता। जितने लोग बुलाए सब उस एक कोने की तरफ इशारा करके चले गए। महाराज जी कहा करते थे किसी ने पूरे खेत को नहीं देखा, पूरे खेत की सुंदरता को नहीं देखना, अच्छाई को नहीं देखा, तरह तरह के फूलों को नहीं देखा, तरह तरह की खुशबू को नहीं महसूस किया। वो आए गए और वो एक चीज जो खराब थी उसी को कोसते कोसते चले गए। हम और आप संसार में इसी तरीके से अपने हर एक पल को गुजारते हैं। जब संत आते हैं वो कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा जीवन में जो ध्येय है वो तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारा ध्येय तुम्हारे अंदर है। उसे संत मत ने ईश्वर कहा, उसे परमार्थ कहा, उसे प्रभु को पाना कहा। पर वो जो तुम पाना चाहते हो तुम्हारे अंदर है, इसी क्षण में है। अगर तुम किसी संत की शरण में चले गए तो महात्मा महापुरुष तुम्हें ये नहीं कहते कि तुम्हें अपने जीवन को पलटना है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक महापुरुष मिले, बहुत विद्वान, बड़े ज्ञानी, तरह तरह अलग अलग जगह जा करके अलग अलग सत्संग और आयोजन किया करते थे। मैंने उनसे पूछा महाराज आप तो बड़े अच्छे काम कर रहे हो, इतनी अलग अलग जगह जा रहे हो, अलग अलग प्रयास कर रहे हो,
आपने जीवन में क्या अनुभव पाया? कहने लगे, जिस अनुष्ठान में मैं लगा हूं, जिस प्रयास में मैं लगा हूं, अगर वो पा लिया मैंने तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा। वो अभी कुछ दिन दूर है, अभी 1 महीना, 1 साल, 10 साल लगेंगे उस चीज को पाने में। मैंने उनकी बात सुनी। सारे संघर्ष में वो किसी लक्ष्य को पाने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ लगा रहे थे, पर जो आज उनके पास है, जो इस क्षण में है, उस क्षण को वो भूले बैठे हैं। हुजूर कहा करते थे, संत आपको सबसे पहले अपने जीवन में आपके आज के जीवन को स्वीकार करना सिखाता है। अगर आप अपने जीवन में प्रभु से जुड़ना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में इस जीवन की सबसे ऊंची ध्येय लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो पहले अपने आज के जीवन को देखना शुरू करो, उसको स्वीकार करना शुरू करो। जब आप आज किसी महापुरुष के पास जाओगे तो वो सबसे पहले आपको आपके जीवन में जो है उसे स्वीकार करना सिखाएगा। कबीर साहब के जीवन की घटना आती है। बलख बुखारे का बादशाह, अरब देशों का मालिक, बहुत धनाढ्य, बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति, बड़े बड़े महल। महाराज जी कहा करते थे उसकी इतनी बड़ी संपत्ति थी, सुख और जो है सुविधाओं का इतना बड़ा भंडार था कि वो रोज 125 मन फूलों की सेज पर सोया करता था, जिसको आराम का इतना कि फूल से भी ज्यादा कोमल चीज उसे सुख दे, ऐसी रोज उसकी व्यवस्था होती थी। और मन में चाह थी जीवन का सत्य मुझे मिले। तो एक दिन उसे कबीर साहब ने दर्शन दिए, और जब कबीर साहब ने दर्शन दिए तो रात को जब राजा महल की छत पर घूम रहा था तो कबीर साहब उसे महल की छत पर दिखाई दिए। अब राजा ने देखा इतना सुरक्षित महल है, जहां एक परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां एक आदमी कैसे टहल रहा है। कबीर साहब के पास राजा गया, कहने लगा तुम यहां कैसे आए? कहने लगा ऊंट खो गए, मेरे ऊंट ढूंढता हूं। अब राजा को बहुत हंसी आई। कहने लगे जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, जहां चींटी पैर नहीं रख सकती, वहां इसका ऊंट चढ़ गया, कैसा ना समझ आदमी है। कबीर साहब को उसने बड़ा ताना मारा, कहने लगा कि जहां परिंदा नहीं पैर मार सकता वहां तेरे ऊंट कैसे चढ़ेंगे। कबीर साहब कहने लगे ओहो मुझसे बड़ी गलती हुई, मैं गलत जगह ढूंढने आ गया। पर जो है मुझे इस बात की खुशी है, इस पूरे इलाके का जो राजा है वो मुझसे भी ज्यादा ना समझ है, कम से कम मुझसे मैं सियाना निकला। अब राजा अपने बारे में सुनकर के चौंक गया। कबीर साहब से कहने लगा उसकी क्या खामी है? कहने लगा वो कहता है कि परमात्मा को पाना है और अपने भोग विलास, दुनिया की संपत्ति, दुनिया की भौतिकता, तमाम ऐसी चीजों में उलझा हुआ है। 125 मन फूलों की सोच पर सोता है और कहता है प्रभु को पाना है। जब तक वो अपने आप को नहीं जानेगा तब तक प्रभु को कैसे पाएगा। महाराज जी कहा करते थे इस बात से राजा की आंखें खुली। वो वहां से चल करके काशी पहुंचा। कबीर साहब को खोजते खोजते उस समय में कितना समय लगा होगा। जब वहां पहुंचा तो उसने ये पाया कि संत महात्मा जब भी कुछ देते हैं तो पहले आपको आपके जीवन के साथ जो आपका आज का जीवन है, सुबह से लेकर शाम तक जो चिंताएं, लेन देन, संसार से अपेक्षा, लोगों की हर एक चीज से हम उलझे हुए हैं, उससे आपको आजाद कराना चाहता है कि आप संसार की इन चीजों का बोझ नीचे रख दो, दुनिया की चिंताओं का बोझ नीचे रख दो। आप चाहे संसार में बहुत कुछ करोगे तो भी आप संसार में कुछ कर नहीं पाओगे। दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा आए जो कहा करते थे ये संसार हमारे नाम से जाना जाएगा। आज उनको गए हुए सदियां बीत गई, ना उनका नाम लेने वाला है, ना उनकी कोई बात करने वाला है, ना उनको कोई जानता है, ना उनको कोई समझता है। हुजूर कहा करते थे अगर आपको यकीन ना है तो आप देखो आपको अपनी पिछली पीढ़ियों में से कितनी पीढ़ियों की याद है। आपको अपने दादा तक का नाम याद होगा। अगर कोई कहे उसके पिताजी कौन थे तो आपको याद नहीं होगा कि आपकी तीसरी पीढ़ी में कौन रहा। आपसे पूछ ले जाए उससे पीछे चौथी पीढ़ी में कौन था, आपको कोई नाम याद नहीं। आपको पता ही नहीं किसी के जीवन में क्या गुजरा क्या नहीं गुजरा। समय गुजरते ही इंसान संसार से लोप हो जाता है, इस संसार में नामो निशान नहीं बचता। जब संत आते हैं वो कहते हैं तुम
जब संसार में आज तक किसी का नाम नहीं रहा, तुम अपना नाम क्यों जमाने में लगे हो? तुम संसार में क्या बनाने में लगे हो? इस संसार में अपना जीवन जियो, खुशमय जीवन जियो, बहुत आनंद से जीवन जियो, और अपने पीछे जो तुमसे लाभ उठा सके उनके जीवन में कुछ भला करने का भाव रखो। पर ये करने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये जो तुम्हारा संसार से जुड़ाव सिर्फ तुलना से जुड़ा हुआ है, सिर्फ अपेक्षा से जुड़ा हुआ है, वो तमाम चीजें तुम्हें बदलनी शुरू करनी होंगी। बलक बुखारे बादशाह को 12 साल ये चीज सीखनी पड़ी। कबीर साहब के यहाँ जब वो पहुंच गया तो कबीर साहब ने उसे कहा कि सेवा में लगो, और ऐसी सेवा में लगाई जहाँ कोई मान बढ़ाई, जहाँ कोई पद, कोई जमीन या कोई भी भौतिकता में उसको जरा सा भी मान नहीं मिलना था। ऐसी सेवा दी जिससे उसके राजा पने का मान चला जाए। राजा होकर के वो साधारण लोगों की तरह बड़े साधारण काम किया करता था, कभी सफाई करता, कभी दूसरे काम करता, ऐसे ऐसे काम करता था कि मुझे नाम दीक्षा मिल जाए। हुजूर कहा करते थे, संत आपको संसार में दुनिया की इन तमाम बाहरी जितनी भी आपकी अवस्थाएं हैं उससे आज़ाद करना चाहता है। आज अगर आप संसार में किसी चीज़ में कैद हो तो दुनिया की किसी बाहरी चीज़ से कैद नहीं हो, आप अपनी ही बनाई छवि में बंद हो। आपको लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, मैं जो है संसार में बड़ी बुरी स्थिति में आ जाऊंगा। महाराज जी कहा करते थे, संसार में अपनी ही बनाई छवि में मनुष्य सबसे ज़्यादा बंधा हुआ है, और इस छवि से जितना ज़्यादा हम बंधे हैं उतना ज़्यादा हम गुरु के नाम को पा नहीं पाते, आध्यात्म भी नहीं सीख पाते। आप किसी भी धर्म को मानने वाले बन जाएं, आप पूजा पाठ करें, जब तक नियम संयम करें, आप बड़े बड़े नित्य नियम करें, चाहे हजारों व्रत रखें, चाहे हजारों साधन करें, पर अगर आपके मन में उन सारी चीज़ों को करने के पीछे का कारण सही नहीं है, सिर्फ स्वार्थ है कि मुझे और पाना है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। महाराज जी कहा करते थे, अगर तुमने प्रभु को याद किया और प्रभुता के लिए याद किया, अगर परमात्मा को याद किया और परमात्मा की बनाई हुई वस्तुएं ही मांगी उससे, सिर्फ स्वार्थ के लिए उसे याद किया, तो माफ करना, वो स्वार्थ जैसे ही पूरा होगा तुम उस परमात्मा को भूलते देर नहीं लगाओगे। अभी कुछ दिन पहले भोजीपुरा आश्रम का एक छोटा सा वृत्तांत हुआ। एक माता मेरे पास आई, एक थैले में अलग अलग परमात्मा, अलग अलग भगवान के अलग अलग तस्वीरें लेकर के। जब वो मेरे पास आई, आकर कहने लगे, भैया जी ने कहाँ सिरा दे। मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ जो आप इन्हें सिराना चाहती हो? कहने लगी, पूजा पाठ व्रत अलग अलग तरह की पूजाएं थी, पूरी हो गई। अब वो पूरी हो गई, इनका काम पूरा हो गया, इनको अब हम किसी नदी जल, किसी तालाब में सिरा देते हैं। मैंने कहा, ये तो बड़ा स्वार्थ हो गया। भगवान से काम निकल गया तो तुम उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिए, जब जरूरत थी तो तुम उन्हें घर में ले आए। क्या परमात्मा, क्या तुम्हारा प्रभु इस सब को देखता नहीं होगा? क्या परमात्मा ये सब पहचानता नहीं होगा कि जब तुम्हें जरूरत पड़ी तब तो तुमने उन्हें याद किया, जब तुम्हारा स्वार्थ निकल गया तो तुम उन्हें बाहर ऐसी ऐसी जगह सिराया है जहां उनका बड़ा अनादर होना है। महाराज जी कहा करते थे, हम जितने भी संसार के काम अगर स्वार्थवश कर रहे हैं, सिर्फ मतलब के लिए कर रहे हैं, तो हम भक्ति, ध्यान, साधना, हम किसी भी तरह से धर्म के रास्ते को समझ नहीं पा रहे। संत जब आते हैं तो आपको पहले ये संसार समझाना चाहते हैं। कहते भाई तुम संसार में हो जरूर, पर सिर्फ तुम्हें संसार की चीजें करनी है, यहाँ निर्वाह करना है। इस संसार में रहकर तुम्हें यहाँ की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, बहुत अच्छे से करो, सबका लेना देना पूरा करो, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब तसल्ली से दुनिया के सारे काम करो। पर ये सारी चीजें करना सिर्फ जीवन का निर्वाह करना है, तुम इससे कुछ कमा के नहीं ले जा पाओगे। तुम ऐसा नहीं कि किसी की सेवा कर रहे हो तो उसका नाम ख्याति तुम्हें युगों युगों तक याद रहेगा, न तुम उसको याद करने के लिए रहने वाले हो, न वो तुम्हारी ख्याति करने के लिए रहने वाला है। तो संत महापुरुष इस जीवन को स्वीकार करना सिखाते हैं। कहते जितना तुम्हारा जीवन उतना ही तुम्हारा संसार के साथ समय जुड़ा है, उतना ही समय है तुम्हारे पास। उस समय को तुमने अगर सार्थक करना है
तो सबसे पहले ये स्वीकार करो कि ये संसार लेन देन का, ये संसार कर्म जगत का, ये संसार कर्जे उतारने का सामान है। जिस दिन तुम्हारा कर्जा उतरा उस दिन तुम संसार में किसी एक चीज के साथ एक क्षण भर भी बंधे नहीं रह पाओगे। महाराज जी कहा करते थे, किसी के साथ सुख लिखा है वो सुख भोगने तक की यारी है, किसी के साथ दुख लिखा है उसके साथ दुख भोगने तक का समय है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुश्मनी बांध करके रखते हैं, कहते हैं फलाने ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, उसके साथ व्यक्तिगत दुश्मनी बांध करके उसी में सारा समय उलझे रहते हैं। महाराज जी कहा करते थे ज्यादा चिंता मत किया करो, जितना समय उसके साथ अपना दुख सुख लिखा है उतना ही रहेगा। जिस दिन वो समाप्त हुआ उस दिन ना वो तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा, ना तुम उसके साथ ज्यादा जुड़े रहोगे। अभी एक दिन पहले का वृतांत मैं आपको सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े अध्यापक आए मेरे पास, कहने लगे मैं बहुत परेशान था, मैंने जो है जब एक जगह पढ़ाना शुरू किया तो जो है वहाँ पर धीरे धीरे मेहनत करते करते मैं एक पद पर पहुँचा। जब मैं एक पद पर पहुँचा तो जो है मेरे साथ कुछ जो है वहाँ के स्थानीय जितने भी सरकारी लोग थे वो थोड़ा जलने लगे और कहने लगे कि तुम जो है तुमने जो भी पहले काम किया है उसके लिए हम तुम्हारी शिकायत ऊपर तक करेंगे ताकि तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया जाए। वो कहने लगे मैं इतना परेशान हुआ कि जो है मैंने इतनी मेहनत करी, यहाँ तक पहुँचा, मेरे मन में इस बात के लिए बड़ा रोष आ गया कि मैं इससे कैसे जो है बदला लूँ, ये मेरे खिलाफ है। कहने लगे मैं बहुत समय तक परेशान रहा, जब एक समय ऐसा आया मुझे लगा कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया तो मैंने आंख बंद करी, मैंने प्रभु से कहा हे परमात्मा कैसी स्थिति में डाल दिया मुझे, कहाँ फंसा दिया, मेरे सारे जीवन भर की मेहनत यहीं बर्बाद हो जानी है, यहीं सब समाप्त हो जाएगा। और वो कहने लगे अगले ही क्षण मैंने देखा कि मैं जब 2 दिन बाद गया तो उसी आदमी का ट्रांसफर कहीं और हो गया, वही उस जो है स्कूल से चला गया जो मेरा बुरा करना चाहता था। कहने लगे उस दिन मुझे ये बात समझ में आई, हम चाहे 1000 तरीके से संसार से दुश्मनी बांधे बैठे हों, लेना देना बांधे बैठे हों, हमें लगता हो ये संकट कभी हल नहीं होगा, हमें लगता हो ये विपत्ति सारे जीवन को आ गई, उस परमात्मा के लेखे में जिस दिन लेना देना चुक गया उस दिन अचानक वो चीज़ वहाँ से चली जाएगी, उस दिन अचानक वो चीज़ हमारे अंदर से निकल जाएगी। तो जो कहा करते थे इस बात को समझो, तुम्हारे जीवन में सुख भी हमेशा के लिए नहीं है, तुम्हारे जीवन में दुख भी हमेशा के लिए नहीं है, दोनों ही चीज़ें तुम्हें कुछ सिखाने आई हैं। जिस दिन तुम गुरु के साथ इस जीवन को नई दृष्टि से देखने लग गए, तुम गृहस्थ में हो, सहज भाव से गृहस्थी का पालन करो, सबसे अच्छे व्यवहार रखो। कोई तुम्हारी बदनामी कर रहा है बस कुछ दिन की है, कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है बस कुछ दिन का है, कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तुम जो है अपने जीवन में वो करो जिसके लिए तुमने कुछ गुरु से ज्ञान पाया है, अपने जीवन में हमेशा अच्छी दिशा में आगे बढ़ते रहो। हुजूर कहा करते थे जिस दिन आप ये समझ गए कि आप संसार के लिए दुनिया के ठेकेदार नहीं बने बल्कि दुनिया से सहज होने आए हो, दुनिया से निर्मल होने के लिए आए हो, तो आप गुरु ज्ञान पाने के रास्ते पर लग जाओगे। तो कबीर साहब एक ही बात कहते हैं, कहते कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। संतों की शरण में जा करके जो भी काम गुरु हमसे कराता है वो ये कि हमारी मन में निर्मलता आ जाए, हम ये लेन देन जगत का झंझट अपने दिमाग से निकाल दें, हम ये भूल जाएं कि संसार में ये मेरा मित्र ये मेरा दुश्मन, हम सहज भाव को धारण कर लें, हम बस ये समझ जाएं कि बस कुछ समय का है, जो आज है कल नहीं टिकेगा, जो कल है वो अगले दिन नहीं टिकेगा। इसलिए हम संसार की चिंताओं को गुरु शरण में, गुरु के चरण में डालते हैं। फिर क्या करते हैं, कहते हैं हम सहज भाव से हम उसको कैसे अपने जीवन में धारण करना है इस बात को सीख लेते हैं, कैसे हम गुरु के सहारे रहें, कैसे गुरु के भरोसे रहें, ऐसे हम अपने जीवन को उसके ध्यान से जोड़ना सीख लेते हैं। तो वो बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु के पास आकर के अपने जीवन को शरणागत करना सीख गए हैं, और जो गुरु के पास आके भी संसार में उलझे हुए हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, जो 24 घंटे संसार से ही उलझे हुए हैं, उनके लिए जीवन समझना आसान नहीं है। तो आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको जीवन को समझने का, जीवन से तरने का,
जीवन में गुरु धारा से जुड़ने का ये बड़ा सुंदर मौका मिला है। और ये काम जितना आप अब कर सकते हो उतना आप बाद में नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हर दिन जो हमारे हाथ से गुजरेगा, जो बिना गुरु की बात को सीखे बगैर गुजरेगा, वो हमारे जीवन में मुश्किल होता जाएगा। आज जो कर सकते हो वो कल नहीं कर पाओगे, जो कल कर सकते थे वो उसके 1 महीना बाद नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग गुरु धारा से जुड़े और चीज़ों को टालते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है न शरीर में शक्ति रहती है, न मन में सामर्थ्य रहता है, न हमारे अंदर ये ताकत, न हमारे अंदर उस प्रभु से जुड़ने का मनोबल बना रहता है। तो जितनी देर आप उस प्रभु की भक्ति में, जीवन को समझने में, इस 24 घंटे के संसार में अपने आप को सहज बनाने में देरी कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपके लिए ये रास्ता पाना मुश्किल होता जाएगा। महाराज जी एक बात कहा करते थे, अगर आप किसी भी पूजा पाठ जब तक नियम संयम को अगर मानते हो, तो वहाँ जब भी आप पूजा के लिए जाते हो तो ताज़ा प्रसाद लेकर के जाते हो। आप जो है ताज़े फल खरीदते हो, ताज़े फूल खरीदते हो कि मैं उस प्रभु को ताज़ा फूल फल ताज़ा प्रसाद भेंट करूँगा। हुजूर कहा करते थे, जब तुम बुढ़ापे में अपना शरीर उस मालिक को दोगे कि हे प्रभु अब मैं आ गया तुम्हारी भक्ति करने के लिए, तो महाराज जी कहा करते थे, अरे भाई जो आप तुम भेंट करना चाहते हो उसमें ताजगी कहाँ रही? वो तो सड़ा गला, वो तो किसी काम का नहीं रहा, शरीर में चलने की क्षमता नहीं रही, पैरों में आगे बढ़ने की ताकत नहीं रही, घुटने जवाब दे गए। आप जब कुछ करने योग्य नहीं रहे तब आप कहते हो हे प्रभु मैं तेरी शरण में आ गया। तो हुजूर कहा करते थे, जितनी देर करोगे उतनी देर उस प्रभु की भक्ति में तुम्हें बहुत समय लगने वाला है। तो एक समय, एक क्षण, एक घड़ी भी बर्बाद ना करें, ये बात संत हमें समझाना चाहते हैं। इसलिए कबीर साहब आखिरी बात क्या कहते हैं? कहते सांस सांस से नाम ले, बिरथा सांस न खोए, ना जाने सांस का आवन होए ना होए। तुम्हारी एक एक सांस कीमती है। तुमने अपना समय अगर बर्बाद किया, उसकी बराबरी जीवन बर्बाद करने से कर दी गई है। समय बर्बाद करने का मतलब है जीवन बर्बाद हो गया। तुमने कहा आज नहीं कर पाएंगे, आज बहुत व्यस्त हैं, आज शादी में जाना है, न्योते में जाना है, आज ध्यान नहीं कर पाएंगे, तो समझ लो आज का दिन घट गया तुम्हारे जीवन से। वो तुम्हारे जीवन का एक दिन कम हो गया जिसमें तुम कुछ अच्छा कर सकते थे। तो महाराज जी कहा करते थे, अपने समय को हम बर्बाद ना होने दें, ये गुरु हमें समझाना चाहता है। तो ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वयं अपने आप को गुरु की तरफ जोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आखिरी बात मैं आपको एक चीज़ बताए देता हूँ, जब तक भी आप खुद गुरु की बात पर चलने के लिए राजी नहीं होंगे, तब तक ऐसे हजारों सत्संग, ऐसे हजारों महापुरुषों की वाणियाँ, धर्म ग्रंथ, ऐसे तमाम वेद शास्त्र पुराण भागवत सब बेकार हैं जब तक आप तैयार नहीं होंगे। तो जो कहा करते थे, महापुरुषों ने हमेशा संसार को जगाया है, पर जब तक हमने जागने के लिए, जब तक हमने गुरु की बात को समझने के लिए चिंतन मनन नहीं किया, विचार नहीं किया, मन नहीं बनाया, जब तक हमने खुद को गुरु की बात पर चलाने के लिए समय नहीं दिया, तब तक कोई भी गुरु के प्रेम में नहीं पड़ा है। तो आप हर दिन का जीवन देखा करो, और जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि मैं तो नाहक ही लोगों में फंसा हुआ हूँ, लोग मेरी बुराई करते हैं, मैं बेकार ही उनमें उलझा हुआ हूँ, लोग मेरी तमाम अवहेलना करते हैं, मेरी तमाम बुराई करते हैं, पर मुझसे मुझे क्या फ़र्क पड़ जाता है। मैं जब तक उस चीज़ को अपने मन में नहीं बसाता, तब तक मेरे जीवन में एक लेश मात्र भी बुरा नहीं होता। तो मैं क्यों इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद करूं? जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे, तब तक आप अपने जीवन में गुरु की बात को मन में नहीं ला पाओगे। तो आखिरी बात स्वामी जी कहा करते थे, जब हाथी शहर से निकलता है तो बहुत से कुत्ते उस पर भौंकने लग जाते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदला करते। हाथी वहाँ खड़े होकर के कुत्तों से लड़ने नहीं लगते कि तुम हम पे भौंक रहे हो, बड़ा बुरा कर रहे हो, हमें बात बहुत बुरी लग रही है, हम यहीं खड़े होकर पहले तुमसे लड़ाई लड़ेंगे। कभी ऐसा देखा है आपने? हाथी अपनी मस्त चाल में आगे चलता जाता है, जैसे उसने उनकी सुनी ही नहीं। हुजूर कहा करते थे, ऐसे ही हाथी के समान विशाल गुणों से तुम्हें परमात्मा ने भर करके भेजा है, ऐसा महान गुणों का स्वामी बनाया है। जब तक तुम अपने आप को उन गुणों से जोड़ोगे नहीं, और तमाम ऐसी हजारों
दुनिया की बुरी चर्चाओं में अपने आप को महान नहीं बनाओगे, उन चीज़ों से बचोगे नहीं, तब तक गुरु की बात दिल में आएगी नहीं। तो हर रोज़ बचाना है अपनी, हर दिन निंदा, चुगली, द्वेष, बुराई, तमाम गलत चर्चाओं से बचाना है, सत्संगत से लगाना है। अपने आप को दुनिया की तमाम फिक्र और चिंताओं से बचाकर गुरु की याद और विश्वास से जोड़ना है, उसके भरोसे से जोड़ना है। दुनिया से अपेक्षा नहीं रखनी है। संसार चाहे हमें कितना भी देने को राजी हो, उससे दुगना वापस लेकर जाएगा। तो आप दुनिया से अपेक्षा मत रखो, सिर्फ देने का भाव रखो। जितना आप अपने जीवन में गुरु की बात से जुड़ गए, उतना आपका दिल बड़ा होगा, उतना आप सहज भाव से अपना प्रेम बांटा करोगे। उस दिन आप किसी से कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं होगे, किसी से मांगने के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। तो संत आपको बहुत महान बनाना चाहता है, और ऐसी महानता को पाने के लिए जीवन बदलना होगा। हमें हर रोज़ गुरु की बात धारण करनी होगी। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। स्वामी जी महाराज से आपने नाम पाया है, महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, सत्संग से जुड़े हैं, बार बार आपको मौके मिलते हैं जीवन को सुधारने के। अब बस एक चीज़ है, जब आप अपनी दिनचर्या में रहोगे तो अकेले ही ये जंग लड़नी पड़ेगी, अकेले ही ये लड़ाई मन से लड़नी पड़ेगी। गुरु आपको सहारा देगा, पर जो है लड़ाई आप ही को लड़नी पड़ेगी। गुरु आपको दिशा दिखाएगा, पर नाव खुद ही खेलनी पड़ेगी। गुरु आपको तरीका बताएगा, पर कदम आप ही को उठाना पड़ेगा। तो जब आप घर जाओ तो ऐसा मत करना कि यहाँ सुनी सुनाई यहीं रख जाना और अगले दिन फिर उन्हीं चीज़ों में उलझ जाना। कोई एक बुरी बात बोले तो उलझ गए उसमें, किसी ने जरा सा बुरा बोला तो हम उसी की बहस में उलझ गए। हुजूर कहा करते थे, बड़े बनकर उन चीज़ों को छोड़ते चलो और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को बनाओ। तुम कहाँ जाना चाहते हो? जब आप देखोगे तो आप पाओगे जीवन में बहुत कुछ है करने को। वो हम तभी करेंगे जब हम अपने जीवन को अपने अनुसार जिएंगे। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन जीने का, जीवन को सफल बनाने का मौका मिला है। मुझे एक बात बड़ी अच्छी याद आती है। स्वामी जी के पास एक महिला गई, कहने लगी, स्वामी जी मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैंने पूरा जीवन जिया, मेरे मन की तो एक भी नहीं हुई। मैं चाहती हूँ मुझे अगला जीवन बड़ा अच्छा मिले, अगला जीवन बड़ा सुखकर मिले। स्वामी जी कहने लगे, जब तू इसी जीवन को सुख में नहीं बना पाई तो इस बात का क्या भरोसा है तेरा अगला जीवन अच्छा होगा। जीवन सुख में होता नहीं है, जीवन सुख में बनाना पड़ता है। जीवन जो है आराम से भरा नहीं होता है, उसमें जो प्रभु ने दिया उसके लिए उसका धन्यवाद करना होता है। जो मालिक 1000 चीज़ें दे रहा है, पहले उसे देखना होता है। तो आप ये मत सोचिए कि कहीं स्वर्ग बना हुआ है जहां आप बैठेंगे जा कर के। आप इसी धरती को स्वर्ग बनाइए, आप अपने घर को स्वर्ग बनाइए, आप अपने आप को स्वर्ग का स्थान बनाइए। लोग आपके पास बैठना पसंद करें, लोग आपके पास आए और कहें कि भाई साहब, बहन जी, कुछ गुरु चर्चा सुनाओ, कुछ अच्छी बात सुनाओ। ऐसा जीवन अपना बनाना है। तो ये जीवन बनाने का सुंदर अवसर गुरु जी ने दिया है। अब आप जितना चुन चुन करके अपना जीवन समय सही दिशा में गुजारोगे, उतना ही ये चीज़ बनेगी। और जितना आप इन चीज़ों को छोड़ते जाओगे, समय हाथ से निकलता जाएगा। तो अब चुनाव आपके हाथ में है। हम कितना अपने मालिक को याद करते हैं, कितना उनसे प्रेम करते हैं, कितना उनकी बात पर चलने के लिए अपना जीवन जोड़ते हैं। तो स्वामी जी की ये बात थोड़ी सी आपकी सेवा में रखी। अब आज का ये सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बड़े प्रेम भाव से आज के इस कार्यक्रम में योगदान दिया।